जी भाई, आपने जो हाइलाइटेड बुक का कहा है, ये आप ई बुक हाइलाइटेड आपने ऑलरेडी भेज दी है, ये कहाँ नहीं भेजी? नहीं नहीं, मैंने आप लोगों को ई बुक भेजी है ऑलरेडी, जी लेकिन ये हाईलाइटेड ई बुक है। ठीक है, मैं डेली जो चैप्टर करूंगा उसको हाईलाइट करके एफटीपी पे रख दूंगा। आप तुम लोग चाहो अच्छा, तो उसको ओके। डाउनलोड करके उसको रेफर कर लो, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है तुम लोग उसी अच्छा को रेफर करो। मतलब ये तुम लोगों की अपनी चॉइस है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके, चैप्टर 1। एक फ्रॉम क्विक चेक टाइम, मुझे जस्ट भी तुम्हारा पता है कि तुम्हारे बहरीन 2 घंटा हमसे आगे है, तो तुम्हारा थोड़ा डिफिकल्ट है अभी। लेकिन नवेद और इजाज कोई कमिटमेंट्स हैं? मतलब अगर क्लास 2 घंटे से 2.5 घंटे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। नवेद? नहीं, कोई मसला नहीं। ओके, भजन? नवेद फ्री है। चलो, बिस्मिल्लाह। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे OSI लेयर से। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पे सबको थोड़ा या ज्यादा अंदाजा है, लेकिन क्योंकि हमें अपनी बेस कवर करनी है, आगे लेके चलना है, तो मैं थोड़ा सा उसको रीकैप करूंगा। जो किसी को कोई भी सवाल हो, और मैं एक चीज बता देता हूं कि हम सब यहाँ पे एक लेवल पर हैं। तो जैसे नवेद ने उस दिन कहा था, देयर इज नो डम क्वेश्चन हियर। तो जिसको जो भी समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कितना भी रिडिकुलस उसे ना लगे, डू आस्क। क्योंकि आई थिंक आइडिया सिर्फ ये है कि कोलैबोरेशन का है, कि हम कोलैबोरेशन बुक्स हम सब पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन और ये डिस्कशन से शायद हम ज्यादा बेहतर समझ सके। तो इसलिए बेयर इन माइंड कि जो भी सवाल हो, प्लीज डू आस्क। ओके, वी स्टार्ट विद OSI लेयर। OSI लेयर इज IEEE डिफाइंड, जिसकी 7 लेयर्स हैं। लेयर 7 जो टॉप मोस्ट है वो है एप्लीकेशन। लेयर 6 प्रेजेंटेशन। लेयर 5 सेशन। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट। लेयर 3 अहमद, नेटवर्क। हाँ दोस्त, यार तू क्या पेपर के लिए माइक्रो बना रहा है क्या? क्या? बहुत छोटा लिखा हुआ, नजर ही नहीं आ रहा। वैसे ये पता है चीजें, बट जो तुम लिख रहे हो इज वेरी स्मॉल, हमें नजर अच्छा, नहीं आ रहा है। मैं इसकी ना तुम्हें तस्वीर पूरा बोर्ड की ना तस्वीर खींच के दे दूंगा। ठीक है, हाँ, वो तो अभी OSI लेयर तो पता है, लेकिन मैं आगे के लिए बोल रहा हूँ। मैं समझ गया, मैं बड़ा लिख लूंगा। मुझे जरा इसमें 2-3 चीजें काफी लिखनी है ना, इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। ये हमारा एप्लीकेशन, हमारा OSI लेयर है। सिस्को का इक्विवेलेंट जो है वो मोरलेस यही है, लेकिन उसने क्या किया, उसको 4 लेयर में डिवाइड किया है। उसको कहते हैं TCP/IP मॉडल। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ऑल क्लब टुगेदर टू फॉर्म एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट रहता है। नेटवर्क इंटरनेट रह जाता है। और आखिरी वाला जो है वो है नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, तो ये पहला, ये IEEE, ये है TCP/IP। ओके, जो चीज रिमेंबर याद रखने की है कि प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या कहलाते हैं। एप्लीकेशन लेवल पे हम बात करते हैं डेटा की। ट्रांसपोर्ट लेवल पे हम बात करते हैं सेगमेंट। नेटवर्क या इंटरनेट लेवल पे हम बात करते हैं पैकेट। नेटवर्क लेवल पे हम बात करते हैं फ्रेम। और फ्रेम से नीचे तो ऑफ कोर्स बिट्स होती है, यहाँ पे 1010 करके आपका चलता है। ओके, अगर इस कॉलम को थोड़ा सा और एक्सटेंड करो तो सोचो कि कौन से डिवाइसेस आपके कहां लगते हैं। फायरवॉल लेयर 7 पे आता है। फायरवॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी आता है। पैकेट लेवल पे आता है राउटर्स या मल्टी लेवल स्विच। लेवल उसके ऊपर 2 के ऊपर आता है स्विच
नहीं, हब लेवल 1 है। ठीक। हब जो है वो लेयर 1 पे आता है, लेयर 2 स्विच, लेयर 3 राउटर, लेयर 4 फायरवॉल, लेयर 7 फायरवॉल। ठीक है, वो तो आगे कभी फायरवॉल का आगे किया तो उसको पता चलेंगे। ओके, अब ये सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये नेटवर्क फायरवॉल की बात कर रहे हैं या एप्लीकेशन फायरवॉल की बात कर रहे हैं? तो फायरवॉल है ना दोस्त। फायरवॉल आज के जमाने में अब हमारे पास एप्लीकेशन फायरवॉल, एप्लीकेशन जैसे लोड बैलेंसर कह लो तुम उसे, या नेटवर्क लेवल पे, दोनों पे एग्जिस्ट करता है ना। सही। लेकिन राउटर इस वक्त भी हमारे पास लेयर 3 पे, स्विच लेयर 2 है, और हब जो है लेयर 1 है, ऑल्दो लेगेसी हो चुका है। लेकिन फायरवॉल, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। जैसे मैं लोड बैलेंसर अभी बात कर ही नहीं रहा, लेकिन अगर तुम लोड बैलेंसर देखो तो एलबी तुम्हारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है या तुम्हारी एप्लीकेशन लेयर पे आता है एलबी। यस, ठीक। ओके, अब हर लेयर में कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल काम हो रहा होता है। एप्लीकेशन लेवल पे आपकी जैसे एक एप्लीकेशन है वर्ड या एक्सेल, ये सारी एप्लीकेशन है, ये डेटा जनरेट करती ही है, डेटा रिसीव करती है। ठीक है, फर्ज करो कि एक यूजर है ए और दूसरा यूजर है बी। यूजर ए डेटा भेजना चाहता है यूजर बी को, वो अपनी लेयर 7 से शुरू करेगा, वो लिखेगा डेटा। अब वो डेटा लेयर 6 पे जाएगी। लेयर 6 है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक्चुअली 2-3 काम करता है। एक तो उसको इनकोड करता है, उसको एक्चुअल रियल फॉर्मेट में लाता है, जिसे हम माइम भी कहते हैं। दूसरी चीज कंप्रेशन अगर करनी हो तो वो भी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे चलती है, या इंक्रिप्शन हो तो वो भी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे होती है। तो डी प्लस इंक्रिप्ट प्लस इनकोड, ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर का काम। तो लेयर 6 पे इनकोडिंग या इंक्रिप्शन, इनकोडिंग और इंक्रिप्शन जो उसमें आती है, प्रोग्रामिंग वगैरह में आती है। नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं, इंक्रिप्शन तो आपको पता है ना, इंक्रिप्ट कर लेना, जैसे शॉ या डीएफ। इनकोड का मतलब होता है कि उसको जैसे आपका एमटीयू साइज है 1500 ना, उसको एक फॉर्मेट में लाना है। डेटा तो रॉ है, इतना बड़ा डेटा है, ठीक है, लेकिन अब आपने इसको फ्रेम पे लेवल पे लेके आने के लिए अब उसको कंप्रेस करना है, उसको स्टैंडर्ड में लाना है जहां पे वो तो वो इनकोडिंग है। तो उस डेटा को स्टैंडर्ड में लाता है, या इंक्रिप्शन करता है, या कंप्रेस करता है। ये सारे काम जो होते हैं ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे होते हैं। प्रेजेंटेशन से जब आप नीचे आते हैं तो आप आते हैं सेशन। यहाँ पे पहली दफा आपको आईडी असाइन होती है, ठीक है, एक नंबर असाइन होता है ताकि उस नंबर को ट्रैक कर सके। जैसे आपने जैसे आप वो टीसीपी आईपी पढ़ते थे, हमने देखा था कि आप एक बंदे ने एक पैकेट भेजा है और उसको नहीं मिला। एक सेशन होता है, हर भले डेटा कम्युनिकेशन हो या वॉइस कम्युनिकेशन हो, हर चीज की एक लेबल होती है, एक आईडी होता है, वो आपको यहाँ पे मिलता है, सेशन। तो सेशन मैनेजमेंट जो है वो सेशन लेयर पे होता है, यहाँ पे आईडी होती है, उसको डिस्कार्ड किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है, ये सब। ऑल दो सीसीएनए में आप सिर्फ एप्लीकेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन और सेशन की डिस्कशन होती नहीं है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन सेशन मैनेजमेंट आपका सेशन लेयर पे आता है। उसके नीचे जब डेटा आता है तो अब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट लेयर है, यहाँ पे या तो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होगा, और अगर टीसीपी यूज होता है तो हम उसे सेगमेंट कहते हैं। अगर यूडीपी है तो डेटा ग्राम है, ठीक है। फिर इन्हीं के साथ पोर्ट्स एसोसिएट होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट्स पे काम करती हैं, ठीक है। मतलब इसकी वो नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि पोर्ट 80 है, HTTP है, पोर्ट 443 है, HTTPS है। ये है सेगमेंट लेयर, ये लेयर 4। जब डेटा और इससे नीचे आया तो अब आया नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में 2 हेडर ऐड होते हैं, वो होता है नेटवर्क टाइप, नेटवर्क सोर्स आईपी एड्रेस
एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, कौन भेज रहा है और कहां जाना है ये डेटा। उसके नीचे आया लेयर 2। लेयर 2 में आपकी बात होती है सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। जब ये बन गया तो और बाइनरी में नंबर आपका स्ट्रिंग चेंज हो गया तो वो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स इस लेवल को हम कहते हैं फ्रेम। तो फ्रेम कंसिस्ट ऑफ सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, नेटवर्क सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट एंड प्लस डेटा। ये सारा कम्युलेटिव होता है फ्रेम के अंदर। ठीक है, ऑफ कोर्स बुक में आप फ्रेम और पैकेट इंटरेक्टेड पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये फ्रेम ही होता है। ठीक है, फ्रेम में इथरनेट हेडर्स भी ऐड होते हैं, ट्रेलर कहते हैं, हेडर्स कहते हैं, एचसीएस है, दूसरे हैं, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये आपका फ्रेम बना। अब ए ने भेजा बी को, तो उसका पहले डेटा फ्रेम में हुआ, फ्रेम आगे गया स्विच पे या राउटर पे, किसी पे भी, और फिर उसके पीसी पे गया। जब पीसी पे गया तो एक 1 बाय 1 लेयर मूव होती चली जाएगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जो अभी बुक में नहीं आया है लेकिन बहुत डिटेल में आएगा और मैं चाह रहा हूं कि उसको यहीं पे कवर कर लूं, वो है इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन एंड री इनकैप्सुलेशन। एक ही वर्ड 3 डिफरेंट मफहूम में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन इज चेंजिंग डेटा इनटू अ फ्रेम फॉर्मेट। आपका डेटा प्रेजेंटेशन लेयर से, सेशन लेयर से, नेटवर्क लेयर से, ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर आपका लेयर 2 एंड लेयर 1 से होता हुआ बाइनरी फॉर्मेट में बन गया। दिस इज इनकैप्सुलेशन। जब ये डेटा राउटर पे पहुंचता है या स्विच पे पहुंचता है तो फिर कोई एक्शन होता है। नॉर्मली राउटर उस फ्रेम को खोलता है, लेयर 2 एड्रेस को निकाल देता है। उस प्रोसेस को कहते हैं डी इनकैप्सुलेट करना। एक डब्बा पीछे से आया, उस डब्बे को खोला, वो राउटर करता है काम, डी इनकैप्सुलेट उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डी इनकैप्सुलेशन। जब वो डब्बा खोला राउटर ने तो राउटर चेक करता है, यार मैं इस पैकेट को कहां भेजूं। वो उसमें नेटवर्क लेयर पे जाके वो चेक करता है कि इसका सोर्स कहां है और इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कहां है। बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वो उस डब्बे को दोबारा पैक करता है। उस प्रोसेस को कहते हैं री इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेट करना, डी इनकैप्सुलेट करना, बंद करना, खोलना और उसको चेंज करना, ये 3 ऑपरेशंस होते हैं। ये राउटर करता है, स्विच नहीं करता, हब नहीं करता। ये मतलब ये सब हम बेसिक नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप आगे फॉरवर्डिंग आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि इनकैप्सुलेशन है क्या। अगर ऑनलाइन लोग जो भी है, अगर उनको कोई भी सवाल हो तो प्लीज डू आस्क। ओके, जो ये इनकैप्सुलेशन जो होती है, डी इनकैप्सुलेशन जो होती है, ये एक्चुअली तो एप्लीकेशन लेयर से होना शुरू हो जाती है ना। नहीं जो डाटा होता है वो भी तो इनकैप्सुलेशन होता है। ओके, ये मेरा पीसी है ए, ये मेरा स्विच लगा है, ये मेरा राउटर लगा है और ये मेरा पीसी लगा है बी। ठीक है, इसने डेटा भेजा, जो ये ऊपर आ रहा है डेटा, ये डेटा इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में है, फ्रेम के फॉर्म में है जो स्विच पे गया। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इनकैप्सुलेशन हुआ किधर है? पीसी पे, सेंडर। नहीं, पीसी के जो एप्लीकेशन लेयर है उधर ही हो गया है या कि फ्रेम में आके हो रहा है या टीसीपी के आगे वो इनकैप्सुलेशन हो रहा है? फिजिकल लेयर पे, लास्ट फर्स्ट लेयर पे। नहीं, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि ये लेयर एग्जिस्ट कहाँ कर रही है, प्रोग्राम में एग्जिस्ट कर रही है, कंप्यूटर में, ये पूछ रहे हैं।
मेरा ये क्वेश्चन आपका ये सवाल है ना, तो ये आपके निक पे हो रहा है। मेरे अंदाजे से एप्लीकेशंस जरूरी नहीं है कि वो इंक्रिप्ट और इनकैप्सुलेट कुछ करें ना करें, आगे जाके वो लेयर्स होती हैं, लेकिन हो मतलब सकता है वो भी करें इंक्रिप्ट, या कुड बी। नहीं, एप्लीकेशन जैसा वर्ड आप क्रोम है, आप क्रोम में कोई बीबीसी की रिक्वेस्ट करते हो, आप तो सिर्फ एक एप्लीकेशन कर रहे हो ना, लेकिन उसको बाइनरी में चेंज कर रहा है आपका हार्डवेयर, एनआईसी कार्ड। यस, सही है। तो मतलब एक सॉफ्टवेयर से एक हार्डवेयर तक जितनी भी इंटरेक्शंस हैं, उसमें ये 7 लेयर्स कहीं ना कहीं हो रही हैं। एनआईसी जो है वो आईपी एड्रेस देगा, लेयर 2 देगा, बाइनरी चेंज करेगा, एप्लीकेशन डेटा देगी, ट्रांसपोर्ट लेयर देगी। तो इसमें एक सेक्शन होता है होस्ट और एक होता है डिवाइस, कहते हैं नेटवर्क कहते हैं, कुछ ऐसा है। तो मतलब ये लेयर 1 पे हो रहा है सारी इंकैप्सुलेशन। क्या लेयर 1 पे हो रही है इंकैप्सुलेशन? नहीं, लेयर 1 पे तो आप बाइनरी फॉर्मेट में हैं, तो अच्छा। ऑलरेडी लेयर 1 पे आपका फ्रेम बन चुका है, ठीक है। लेयर 2 पे आपका फ्रेम बन चुका है। सही। Encapsulation is a process of taking a raw data, moving it across different layers and putting it into a source MAC, destination MAC, source IP, destination IP, port, transport layer, so on. इस डब्बे का नाम है फ्रेम। Different sections and different boxes kind Yes. of. Yes. Okay. तो अगर ए बी को डाल रहा है तो फ्रेम बन चुका है। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन लेयर से एनआईसी तक ये बनेगा, ठीक है। फ्रेम निकला स्विच पे, स्विच जनरली लेयर 2 डिवाइस है, वो ना वो इस पैकेट को नहीं करता, वो सिर्फ उसको मैक एड्रेस के ऊपर वो उसको अलाउ कर देता है। अब आ गया राउटर के पास ये पैकेट, राउटर के पास ये पैकेट आया है, इसमें पहला है लेयर 2, फिर उस बॉक्स के अंदर एक लेयर 3 और फिर है लेयर 4 एंड सो एंड सो फोर्थ। सबसे पहले वो लेयर 2 खोलेगा, ठीक है। वो ये चेक करेगा कि नंबर 1 कि ये मुझे भेजा गया है, ये कोई ब्रॉडकास्ट है। नॉर्मली राउटर्स ब्रॉडकास्ट नहीं एक्सेप्ट करते, तो वो कहेगा नहीं लेयर 2 मेरा ये मेरा मैक एड्रेस है, मुझे भेजा गया, ओके। वो उसको एक्सेप्ट करेगा और लेयर 3 को खोलेगा। लेयर 3 में उसको मिलेगा सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। वो अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि ये डेस्टिनेशन आईपी मेरे राउटिंग टेबल में कहाँ है। अगर एग्जिस्ट करता है तो सही है, नहीं करता तो ड्रॉप कर देगा। अगर वो करता है कि हाँ ये मैच कर रहा है, डेस्टिनेशन नेटवर्क मेरे राउटिंग टेबल में है, तो किस इंटरफेस पर है और उसका मैक एड्रेस क्या है, क्योंकि उसको वो चाहिए। अगर नहीं पता होगा वो आर्क करेगा, लेकिन पता होगा तो वो उसको बंद करेगा, लेयर 2 को दोबारा बनाएगा, उस लेयर 2 में अब वो आगे वाले का मैक एड्रेस लिखेगा। इस कॉन्सेप्ट को कि डब्बा खोल के पढ़ना और फिर दोबारा डब्बे को लिखना, ये कहलाता है री इंकैप्सुलेशन, ठीक है। अब राउटर ने जो निकाला आगे का फ्रेम, उसके हेडर्स चेंज है, मतलब यहाँ का फ्रेम और ये वाला फ्रेम अब सेम नहीं रहे, ठीक है। राउटर ये चीज तोड़ता है, तो जब भी कॉन्सेप्ट जो इनकैप्सुलेशन का है वो राउटर से एसोसिएटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राउटिंग और फॉरवर्डिंग में फर्क क्या है, लेकिन वो आगे की बात है। मैं ये सब एक बेसलाइन रखना चाह रहा हूं कि सबको पता हो कि इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि डेटा को फ्रेम में बनाना, डी इंकैप्सुलेट का मतलब है उस फ्रेम को खोल के लेयर 2 को चेंज करना या लेयर 3 को चेंज करना, और री इंकैप्सुलेट का मतलब है उसी चीज को दोबारा बंद करके आगे भेजना। ओके, एक अगर यहां तक सबके साथ है, आपको फोन है, इस पर तस्वीर खींचती है। जी। चलो मैं आगे लिख लूं तो फिर मैं खाली ये वाली डायग्राम रिमूव कर रहा हूं, बाकी ऊपर का रहने दे रहा हूं। ओके, ओएसआई हमें समझ में आ गया, हमें एक कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन का समझ में आ गया। जो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है जो समझने वाला है वो है कोलिजन।
collision domain and broadcast domain. ओके अगर मैं एक हब, ये हब है, उसमें एक डिवाइस ए लगा हुआ है, एक डिवाइस बी, सी, डी, 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है। हब लेयर 1 डिवाइस है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल पे चल रहा है। इसका प्रॉब्लम यह है कि अगर ए को बात करनी है बी से, तो हब वो मैसेज रेप्लिकेट करेगा अक्रॉस ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर बी को सी से बात करना है तो वो मैसेज ए को भी जाएगा, वो मैसेज डी को भी जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि एक डिवाइस के अंदर सब लोग एक ही वक्त में सबसे बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसे इसमें अगर नॉर्मली हमारे ह्यूमन बिहेवियर में एक ही रूम में 4 लोग एक साथ बोलना शुरू कर दें तो किसी को समझ में नहीं आता। इसी तरह नेटवर्क में भी समझ में नहीं आता। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कोलिजन। उस कोलिजन को तोड़ने के लिए CSMA CD, गुड, कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस कोलिजन डोमेन। ये यूज किया जाता है कि आपका हब ये चेक करे कि कौन बोल रहा है। अगर ए बोल रहा है तो मैं सबको चुप करा दूं, हब में हो नहीं सकता। तो ये चीज स्विच इनेबल करता है। तो स्विच में होता यह है कि अगर एक बंदा बोल रहा होता है तो बाकी बंदे खामोश रोशनी से सुनते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके स्विच 48 पोर्ट्स का है और 48 के 48 पोर्ट कनेक्टेड हैं, तो सबको खामोश रहना पड़ेगा एक बोलने के लिए। तो आपकी एफिशिएंसी बहुत गिर जाती है कि उसमें एक ही बात कर सकता है, ऑल्दो 48 पोर्ट्स लगे हुए हैं। वो है उसे CSMA कोलिजन अवॉइडेंस, ये वायरलेस में यूज होता है, ये वायरलेस का है। CD ईथरनेट है, कोलिजन डिटेक्शन इज ईथरनेट जो वायर्ड नेटवर्क है, और कोलिजन अवॉइडेंस वायरलेस नेटवर्क है। एनीवे, तो ये आपका स्विच है जहां पे आप उसको यूज करते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए आप करते हैं कि आप कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलग कर देते हैं। अब कोलिजन डोमेन कैसे अलग होता है कि स्विच के पास एक टेबल बनता है, उसको कहते हैं मैक टेबल, और उसमें 2 चीजें होती हैं शुरू में, पोर्ट क्या है और उस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है। अगर ये डिवाइस A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो उसको पता है कि पोर्ट 1 पे AA कनेक्टेड है, पोर्ट 2 पे BB कनेक्टेड है, पोर्ट 3 पे CC कनेक्टेड है, और पोर्ट 4 पे DD कनेक्टेड है। जब A को बात करनी है B से, तो स्विच चेक करेगा कि B का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है और वो मेरे किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। वो सीधी वो मैसेज मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ठीक है। C और D को आपस में बात करने की जरूरत, सुनने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैसेज वाज नेवर इंटेंडेड। ये मैसेज इंटेंडेड था A से B पे आने के लिए। ये टेबल एग्जिस्ट करता है तो A स्विच ने इफेक्टिवली राउट किया A की ट्रैफिक B तक। इसी तरह C को D से बात करना है तो C का मैसेज गया ऊपर, राउटर ने चेक किया कि D जो है, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, वो मेरे पोर्ट 4 पे है, वो उसको यहां से कर देगा। B और A नहीं पता चलेंगे उनको। ओके, इस नेटवर्क में हब में सिंगल कोलिजन डोमेन एंड सिंगल
ब्रॉडकास्ट डोमेन। स्विच में मल्टी कोलिजन डोमेन एंड सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट वो मैसेज होता है जो इंटेंडेड होता है कि सब सुने डिवाइस पे। अगर ए को बी से बात करनी है और उसको बी का मैक एड्रेस नहीं पता, तो क्या करेगा कि ए जो है आर्प भेजेगा, आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वो ये मैसेज मैक एड्रेस एफ एफ के ऊपर भेजेगा, जो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। जब स्विच देखता है कि मेरे पास एक मैसेज आया है एफ के नाम से, तो वो क्या करता है, वो मैसेज वो सब जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड होते हैं वो सबको भेज देता है कि ये मेरे पास एक ब्रॉडकास्ट आया। जैसे किसी के पास बोम्पू है, लाउड स्पीकर पर बात कर रहा है, ये बच्चा किसका है। ए को बात करनी थी बी से। आपको पता है लेयर 2 में, लेयर 2 को कंप्लीट होने के लिए सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चाहिए। ए को पास अपना सोर्स मैक एड्रेस तो पता है, बी का सोर्स मैक एड्रेस, बी का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता। तो वो क्या करेगा, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा कि आई वांट टू नो द मैक एड्रेस ऑफ बी। बी का कैसा आएगा कि उसका एक आईपी है कि मुझे 10.10.10.10 का मैक एड्रेस चाहिए। ये आईपी बी का है, ये ए को पता है, लेकिन ए को क्या पता नहीं है कि इसका बी का मैक एड्रेस क्या है, इसका मैक क्या है। तो वो एक आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा। वो आर्प जब आएगा ए से, तो वो बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, डी पे जाएगा। सी और डी उस मैसेज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे। क्यों? वो आईपी जो था उस मैसेज के अंदर वो उनका नहीं था। तो उन्हें पता है कि ये किसी को ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये हमारी बात नहीं है, क्योंकि हमारा आईपी वो नहीं है जो यहाँ पे मैसेज में है। जब ये मैसेज ब्रॉडकास्ट का बी के पास आएगा, तो बी कहेगा हैंग ऑन, ये तो मुझसे बात करने की ढूंढ रहे हैं। तो बी रिप्लाई करेगा, उस आर्प को रिप्लाई करेगा, और उस आर्प में वो अपना मैक एड्रेस लिख के भेजेगा। बी ने रिप्लाई किया, बी का ए के पास गया, और स्विच ने भी अपना मैक टेबल अपडेट कर लिया। अब ए के पास बी का मैक एड्रेस है, अब वो उससे डायरेक्ट बात कर सकता है। एक चीज जो मैं यहाँ पे बता दूं कि एक चीज होती है यूनिकास्ट, एक होती है मल्टीकास्ट, और एक होती है ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन 1 to 1, one PC speaking to one PC, A to B. Broadcast, one PC is trying to speak with all connected PC, all, one to all. और मल्टीकास्ट होता है कि you create a group of specific devices जिससे आप बात करना चाहते हैं। जैसे अब हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, अब हमारे पास 5 लोग हैं, जो भी एक मैसेज लिखेगा वो उन 5 को मिलेगा। ये मल्टीकास्ट है। ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि वो मैसेज आपके जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है सबको चला जाए, जब ब्रॉडकास्ट होगा। और यूनिकास्ट है 1 to 1, जैसे मैं और आप बात करते हैं, मैं और नवेद बात कर रहे हैं, जाज और नवेद बात कर रहे हैं, एक्सेट्रा। ओके, हब सिंगल कोलिजन डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। स्विच मल्टी कोलिजन डोमेन, बस सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। राउटर मल्टी कोलिजन डोमेन, मल्टी ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्योंकि राउटर के आगे यहाँ पे एक स्विच लगा होगा, यहाँ पे स्विच लगा होगा, यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, लेकिन उनका ये इससे कोई लिंक नहीं है। ये बिल्कुल एक सेपरेट बबल में रहता है, और ये पूरा एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में रहता है। सो हब, स्विच और राउटर इस कोलिजन डोमेन और इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। किसी को आर्प के बारे में कोई सवाल है यहाँ पे? आर्प टेबल के अंदर एक चीज और भी होती है, एड्रेस टाइम स्टैम्प भी होती है, ताकि अगर उसका जो वो मेंटेन कर रहा है वो आर्प टेबल, अगर वो उसकी
लाइफ एजिंग टाइम से एक्सीड कर जाए तो उसको वो डिलीट कर देता है, जो कि डिफॉल्ट मेरे ख्याल में 300 सेकंड्स है। यस 5 मिनट्स। 5 यस minutes. यस, यू आर राइट। तो वो कैश टाइम है ना उसका, हाँ एजिंग टाइम है उसका। एजिंग टाइम है, करेक्ट करेक्ट। तो ये बेसिकली मैक टेबल के अंदर एक और भी होता है कॉलम। हाँ नहीं ऑफ कोर्स यहाँ पे तो वीलैन भी आते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपलिस्टिक वर्जन बता रहा हूँ कि मैक टेबल, अगर अभी तो वीलैन जब पढ़ेंगे तो यही मैक टेबल और बड़ा हो जाएगा। उसमें पोर्ट, मैक एड्रेस एंड वीलैन एक और चीज आ जाएगी। एंड यू आर राइट, एक एजिंग टाइमर होता है। उस टाइमर में होता है कि आपके पास ये होता है, मतलब ये एंट्री कब तक वैलिड है। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि हाँ स्विच से मुतालिक, कोलिजन डोमेन से मुतालिक, कि मल्टी कोलिजन डोमेन जो होता है स्विच का, हाँ, पर वीलैन होता है या पर पोर्ट होता है या पर स्विच होता है? पर वीलैन नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि स्विच का कोलिजन डोमेन हाँ पर वीलैन होता है, पर स्विच पर पोर्ट होता है या पर स्विच होता है? मेरा तो ख्याल है कोलिजन पर वीलैन होना चाहिए। नहीं, बेसिकली होता है ये डोमेन से मतलब ये है कि एरिया, यहाँ पे डोमेन से मतलब जो है ना एरिया है। ओके अच्छा, अगर हम हब और स्विच को कंपेयर करेंगे ना, तो यस, हब के अंदर मिसाल के तौर पे कोलिजन डोमेन जो है ना पूरा का पूरा हब है, यानी कि पूरा वन एक कोलिजन एरिया है। डोमेन है। यानी कि Yes. कोलिजन डोमेन से मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कोलाइड विद अदर Correct. मैसेज। ठीक है, यानी कि अगर ए ने बी को मैसेज भेजा तो इसका जो एरिया है कोलाइड करने का या जो डोमेन है वो सी से भी हिट हो सकता है, वो डी से भी हिट हो सकता है। तो इसका सही, पूरा का पूरा जो डोमेन बनता है कोलिजन का, वो पूरा का पूरा हब बनेगा। ठीक है, स्विच के अंदर जो होता है वो पूरा स्विच का नहीं होता, मतलब वो जो मैसेज पर होता पोर्ट है, होता है। हाँ 1 to 1 होता है, तो पर स्विच हाँ, पोर्ट बनेगा। यानी कि अगर ए 14. से मैसेज आ रहा है, बी Okay. को जा रहा है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है कोलाइड करने की मैसेज की, वो ए और बी से ही हो सकती है। तो ब्रॉडकास्ट में क्या करोगे? ब्रॉडकास्ट के अंदर कोलिजन नहीं हो रही, वो तो चूंकि ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना, वो पर स्विच पोर्ट, यानी हर स्विच पोर्ट के ऊपर उसको कोलाइड होने Okay. के चांसेस है। तो यानी कि उसका जो कोलिजन डोमेन है वो बढ़ जाता है, यानी कि पर स्विच पोर्ट बन जाता है। Okay. तो ये चीज एग्जाम में पूछ रहे होते हैं, क्यों ये क्वेश्चन आता है, मतलब लाजमी। सही सही, कोलिजन Valid है। डोमेन जो है स्विच का पर वीलैन होता है, पर स्विच पोर्ट होता है या पर स्विच होता है, मतलब हर स्विच का एक कोलिजन डोमेन होता है या पर स्विच पोर्ट होगा या उसका पर वीलैन होगा। यानी कि अगर फर्ज करो 10 वीलैन है इसमें, तो 10 कोलिजन डोमेन होंगे, या अगर उसके 48 पोर्ट का स्विच है तो उसके कितने कोलिजन डोमेन होंगे, फॉर एग्जांपल दैट कुड बी द क्वेश्चन। तो उसके Okay. फिर 48 कोलिजन डोमेन्स होंगे, हाँ, क्योंकि और सही। जितने 48 वीलैन पोर्ट का होंगे switch है। उतने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे। हाँ, जितने Yes. वीलैन होंगे उतने उतने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। Yes. तो Yes. कोलिजन डोमेन का मतलब यहाँ पे जो ना, डोमेन से मतलब है एरिया, बेसिकली Area. एरिया। स्विच की एवरी पोर्ट उसका एरिया है। स्विच का एवरी पोर्ट उसका एरिया है। तो हब मेरा टोटली हब की जितनी पोर्ट्स हैं वो सब वो सब एक एरिया है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे। एक स्विच पे 48 पोर्ट्स हैं और इस पे 10 वीलैंस हैं। तो Okay. अगर वीलैन से हम ब्रॉडकास्ट डोमेन कम कर रहे हैं बेसिकली, बढ़ा रहे हैं। मतलब हाँ, यस, अगर पहले एक ब्रॉडकास्ट डोमेन था और अब 10 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स हो गए, तो फिर भी कोई ऐसा तरीका है कि अगर वीलैंस बन चुके हैं 10, तो आप अगर कोई ऐसा तरीका या कमांड या प्रोटोकॉल कोई स्विचेस में होती है कि वो ब्रॉडकास्ट फिर भी सब पोर्ट्स पे जाए अगर वीलैंस बन चुके हैं, तो या नहीं? नहीं मुझे तो नहीं पता, आई थिंक ये मैंने नहीं देखा। नहीं, क्यों? वीलैन बनाने का वीलैन को तो पढ़ेंगे, अभी आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक ही वीलैन है। हाँ, लेकिन क्योंकि वीलैन को कनेक्ट करने के लिए आपको राउटर चाहिए। हाँ, जी सही। मतलब इसलिए है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मुझे पता नहीं,
कि आप VLAN बनाने का मकसद ही यही है कि आप वो मतलब कम करें सारा ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड ऑल दैट। तो यस अच्छा यस ओके, मैं Okay. इसी सवाल को आगे लेके चलते हैं। इस अब VLAN में ये मैंने इसकी तफसील ले ली है, मैं मतलब उसके बाद क्लास के बाद भी भेज दूंगा आप सबको। वो नवीद भाई ने सही कहा, एग्जाम में ऐसा वो आते हैं और आते हैं कि कितने इस डिवाइस के कितने कोलिजन डोमेन होंगे, अगर इतनी पोर्ट या Yep. क्या है, वो इसको इस तरह के सवाल पूछता है। तो यप वो वाकई कंफ्यूजिंग थे मेरे लिए भी बहुत पहले। यप वो एग्जैक्टली वो आपको जब तक समझ में नहीं आता जब तक कि आप खुद को वो नहीं होता आपका, जब तक आपका खुद का नेटवर्क बैठता नहीं है ना कि यार ये क्या मसला हो रहा है, वो पता चलता है कहीं कहीं लूप बैठा हुआ है आपके नेटवर्क के अंदर, तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये कोलिजन डोमेन में पर बोला कि ये कोलिजन डोमेन से उनका मुराद ये कि ये मतलब ये एक पेरिमीटर है, इसके अंदर ये कोलिजन्स हो सकते हैं। ये समझने में मुझे मेरे ख्याल से शायद 1 साल लग गया था जब मैं कर रहा था। अजीब अजीब किस्म की एक्सप्लेनेशन सुन रहा था, एक कुछ बोल रहा है एक कुछ बोल रहा है। तो लैंग्वेज का भी चक्कर है ना इनके कि मतलब वो कोलिजन डोमेन मतलब बंदा डोमेन क्या समझे उसको, तो डोमेन एग्जैक्टली एरिया है बेसिकली। ऐसा है जी जी। एक मिनट होल्ड करना।